हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्पेंशंस के बारे में। तो सस्पेंशंस क्या हैं? सस्पेंशन को अगर हम देखें बच्चों, तो आप देखिए, समझिए, आप फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक मीडियम था जिसको आप कह देते हैं डिस्पर्शन मीडियम। जैसे आप सोल्यूशन में यहाँ पर इसको सॉल्वेंट बोलते थे, सोल्यूशन सस्पेंशन के केस में हम इसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड था, या कहें आपके पास एक डिस्पर्शन मीडियम था, या कहें आपके पास एक व्हीकल था। ऑलराइट, आपने इसमें अपना कोई एक ड्रग सब्सटेंस डाल दिया और आपने, या कहें उसका आपने एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, आपने उसको उसमें ऐड कर दिया। अब है क्या, ज़्यादातर जो आपके पास ड्रग्स आ रही हैं आजकल एज अ फॉर्मुलेटर, आप देखेंगे कि वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी कि वो वाटर में आपका सॉल्युबल नहीं होती हैं। और एज अ व्हीकल यूजुअली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है बिकॉज ये आपका लीस्ट टॉक्सिसिटी का होता है, या कहें इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है और ये आपका वाइडली अवेलेबल है। तो ज़्यादातर हम फॉर्मुलेशन में एज अ व्हीकल या एज अ डिस्पर्शन मीडियम वाटर को चूज़ करते हैं। तो जब हम इस वाटर में इस सॉलिड ड्रग को डालते हैं, जो कि इसके अंदर क्या है, जो कि इसके अंदर इनसॉल्यूबल है, तो क्या होता है, ये जो ड्रग के पार्टिकल है आपके, ये इस मीडियम में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो आपका, इसको आप कह सकते हैं डिस्पर्शन। तो आपको एक सिस्टम मिलता है जिसे कहते हैं आप डिस्पर्शन सिस्टम। तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन को अगर हम डिफाइन करें, तो वी कैन डिफाइन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एज अ डिस्पर्शन सिस्टम, or you can say a liquid system or a biphasic system in which a solid substance gets distributed uniformly into the dispersion medium. अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, आप जब सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि सस्पेंशन, पहली बात क्या है, सस्पेंशन आपका पहली चीज़ वो आपका एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ऑलराइट, क्या है? बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सस्पेंशन बनाने के लिए जो भी आप सॉलिड सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो आपके डिस्पर्शन मीडियम में क्या है, इनसॉल्युबल है। सो योर सॉलिड सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, और वी कैन से व्हीकल। ठीक, नाउ अब यहाँ पर जब हम सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जाननी कि व्हाट आर द रियल चैलेंजेस एज अ फॉर्मुलेटर फॉर प्रिपेयरिंग द सस्पेंशन। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस, सबसे पहले हमें सस्पेंशंस के टाइप्स को समझना ज़रूरी है। सस्पेंशन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो सस्पेंशन हमारा दो तरीके के होते हैं। पहला है हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। लेट्स राइट डाउन, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ऑलराइट, एंड सेकेंड है हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो हम दोनों को लिख लेते हैं, फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। चलिए, सबसे पहले हम फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की बात करते हैं। तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या है, मान लीजिए आपने ये, फॉर एग्जांपल, आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने अपने व्हीकल को ऐड कर दिया। व्हीकल को हम लोग डिस्पर्शन मीडिया के नाम से भी जानते हैं, या हम कंटिन्यूस फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिस्पर्शन मीडियम लिया आपने और इसमें आपने अपनी ड्रग को ऐड कर दिया। जब आप ड्रग को इसमें ऐड करेंगे तो ये ड्रग के पार्टिकल क्या करेंगे, ये ड्रग के पार्टिकल आपका डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे आपके इस डिस्पर्शन मीडियम में। इस ड्रग को आप यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब व्हाट हैपन्स हियर, अब आप अगर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, आपके ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस थे ये आपके डिस्पर्शन मीडियम में जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद 4-5 जो पार्टिकल्स होंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो आपका एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और एक दूसरे के करीब आने पर आपका वो फ्लॉक्स की फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन इंडिविजुअल सॉलिड पार्टिकल्स ने डिस्पर्शन मीडियम में जाने के बाद अपने कुछ एग्रीगेट्स बना दिए। इन्हीं एग्रीगेट्स को हम नाम दे देते हैं फ्लॉक्स का। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ये फ्लॉक्स बनेंगे तो वेट इंक्रीज होगा। ठीक, और वेट इंक्रीज होने पर आपका ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपका सेडिमेंट होने लगेंगे। अब चूंकि वेट इंक्रीज हो गया है तो इनका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगा वो क्या होने लगेगा, वो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आपका इन्हांस हो जाएगा। अब आपके ये जो फ्लॉक्स हैं ये जल्दी जल्दी आपका बॉटम की तरफ आने लगेंगे, और जब ये बॉटम की तरफ आएंगे तो बॉटम पर ये आपका क्या करने लगेंगे, यहाँ पर ये डिपॉजिट होने लगेंगे।
जब यहाँ पर डिपॉजिट होंगे तो डिपॉजिट होने पर यहाँ आपका ये डिस्पर्शन मीडियम रह गया और ये जितना भी आपका फ्लॉक्स था, जो ड्रग थी, वो आपके इस बीकर के बॉटम पर आपका डिपॉजिट हो जाएगी और यहाँ पर ये एक सॉफ्ट केक के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। अब सॉफ्ट केक क्यों बनता है? क्योंकि आपके जो ये फ्लॉक्स होते हैं, इन फ्लॉक्स के बीच में आप देख सकते हैं ये गैप बहुत ज़्यादा है। इन गैप्स को हम नाम देते हैं वॉइड। अब इन वॉइड्स के ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो ये डिस्पर्शन मीडियम है, दैट इज़ वाटर है, ये ज़्यादा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपका जो ये केक नीचे जाता है, इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर विच मेक्स इट सॉफ्ट। ओके, अब अगर आप इस बीकर को शेक करेंगे तो शेक करने पर क्या होगा, ये जो सॉफ्ट केक है इसमें जो प्रेजेंट आपकी ड्रग है वो इजीली आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगेगी आपके सिस्टम में। ठीक, तो ये है हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब बात आती है कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बनेगा कैसे। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो चीज़ें तो हमारी रहेंगी, एक हमने हमारा सॉलिड सब्सटेंस ले लिया और एक हमने हमारा डिस्पर्शन मीडियम ले लिया। अब ये फ्लॉक्स तब बनेंगे जब हम इसमें किसी फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट का एडिशन करेंगे। मतलब आपको ऐसा कोई एजेंट डालना पड़ेगा ना जो आपके इस सॉलिड सब्सटेंसेस को फ्लॉक बनाने में मदद करे। तो यहाँ पर आप फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को, लाइक फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा आप किसी पॉलीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन अगर फ्लॉक्यूलेटेड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का क्या कारण है, ये हमें साफ समझ में आ रहा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का कारण ये है कि आप यहाँ पर फ्लॉक्स तो बनते हुए देख रहे हैं, ये फ्लॉक्स आपका जब नीचे जा रहे हैं तो ये सॉफ्ट केक का फॉर्मेशन करते हैं। सॉफ्ट केक होने की वजह से आप इसको जब शेक करते हैं या स्टर करते हैं तो ये सॉफ्ट केक आपका इजीली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने इस डिस्पर्शन मीडियम में। तो आपका सस्पेंशन जो है वो रेडी टू यूज़ होता है बाय द कस्टमर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हमारे डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की। ऑन दी अदर हैंड जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लॉक नहीं बनता है। यानी कि जब आप अपने बीकर में डिस्पर्शन मीडियम लेंगे और इसमें आप अपनी ड्रग को डालेंगे तो जो आपका सॉलिड पार्टिकल होगा वो आपके इसमें डिपॉजिट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा, चूंकि इसमें किसी भी प्रकार का फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट नहीं है तो इसमें किसी भी प्रकार का फ्लॉक नहीं बनेगा। अब इसमें पार्टिकल का साइज़ क्या है, छोटा है, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट सेटलिंग। जब ये सेटल होंगे तो सेटल होने पर क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाते जाएंगे और नीचे की तरफ ये भी आपका एक केक का फॉर्मेशन करेंगे। पर यहाँ पर केक जो बनता है बच्चों वो हार्ड केक बनता है। हार्ड केक क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का साइज़ क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल का साइज़ छोटा है क्योंकि यहाँ पे फ्लॉक्स नहीं बने। यहाँ पर क्या हो रहा था, पार्टिकल का जो साइज़ था, वेट था, वो बढ़ जा रहा था क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लब हो जाते हैं, क्लस्टर बना देते हैं और आपका वेट इंक्रीज कर देते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा ना डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में। तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसका दूसरे पार्टिकल के साथ जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस है या जिसको आप वॉइड कहते हैं, यहाँ पर बच्चों वो वॉइड जो है वो क्या होता है, कम होता है। अब वॉइड कम रहेगा तो यहाँ पर बीच में जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है उसका अमाउंट भी कम रहेगा। तो आपका जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें वाटर का अमाउंट कम होने की वजह से ये जो केक बनेगा ये हार्ड बनेगा। अब चूंकि ये केक हार्ड बना है तो अगर आप इसको शेक करते हैं तो ऑन शेकिंग आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो केक बना है, ये केक किसका बना है, ये केक आपकी ही ड्रग का बना है, आपके सॉलिड सब्सटेंस का बना है। तो जब आप इसको शेक करेंगे तो शेक करने पर यू विल नॉट सी कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इट विल नॉट बी ईजी। तो चूंकि आपका जो फॉर्मुलेशन है वो दोबारा से आपका रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, यानी कि अगर कस्टमर कंटेनर को खोलता है और उसमें से अगर आपका ड्रग लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ कर रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम को ले रहा है। ड्रग तो आपका नीचे डिपॉजिट हो चुकी है हार्ड केक की फॉर्मेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि स्टेबिलिटी ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब, आई होप आपका जवाब ये होगा कि जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी कम ही है ना, कि आपने जब देखो जिस समय आप फॉर्मुलेट करते हो उस टाइम पर तो आपका जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ना, वो आपके मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। पर हमेशा आप
फॉर्मुलेशन को स्टर नहीं करते रहते हैं। फॉर्मुलेशन जो है वो आपका रेस्टिंग स्टेट में चली जाती है, वो शेल्फ्स में रहती है, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेज पर क्या हो रहा है, इस पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है और आपके इन पार्टिकल्स का धीरे धीरे सेटलमेंट हो रहा है। तो सेटलमेंट तो होगा, पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। अब चूंकि इन पार्टिकल्स में फ्लॉक्स नहीं बन रहे थे तो पानी का अमाउंट कम था वॉइड के अंदर, इस वजह से जो केक फॉर्मेशन हो रहा है वो हार्ड हो रहा है। तो जब आप इसको शेक करेंगे, आप देखते होंगे सस्पेंशन की बॉटल के पीछे डायरेक्शंस में भी लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज। वो इसीलिए लिखा जाता है ताकि जो ड्रग नीचे डिपॉजिट हो चुकी थी वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए और पेशेंट जो है वो आपका डिस्पर्शन मीडियम ही सिर्फ ना ले, डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर डाले। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात कर लेते हैं, जब भी हम एज अ फॉर्मुलेटर सस्पेंशन की फॉर्मुलेशंस को करते हैं तो फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए जाननी है वो ये है कि आपके सॉलिड पार्टिकल का और व्हीकल का इंटरेक्शन क्या है। आपकी जो सॉलिड पार्टिकल है, आपका जो ड्रग है, ठीक है, उस ड्रग पार्टिकल का आपके व्हीकल के साथ या डिस्पर्शन मीडियम के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन डिसाइड करेगा कि आपका सस्पेंशन कैसा है। सो इन दोनों का इंटरेक्शन का स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर फॉर्मुलेटिंग एनी सस्पेंशन। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, हमें ये अभी तक पता चला कि हम जब भी सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करते हैं तो जो भी हम ड्रग लेते हैं वो ड्रग हमारे उस व्हीकल में, व्हीकल के रूप में हम लोग मोस्टली किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का। तो जो भी हम ड्रग यूज़ करते हैं सस्पेंशंस बनाने के लिए वो ड्रग हमारे उस व्हीकल में, दैट इज़ वाटर में, क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। तो अब ये इनसॉल्युबल क्यों है, क्योंकि हमारे सॉलिड ड्रग का और हमारे व्हीकल का इंटरेक्शन नहीं है। इनमें सॉल्युबिलिटी तभी आएगी या इनका इंटरेक्शन तभी होगा जब आपका इनके अंदर कुछ ना कुछ बिहेवियर सिमिलैरिटीज़ आएंगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस ड्रग का और इस व्हीकल के बीच का इंटरेक्शन इशू क्या है। एक्चुअली होता क्या है, आपकी जो ड्रग है, ठीक है, आपकी जो ड्रग है जब आप उसको किसी भी मीडियम में ऐड करते हैं तो आपकी ड्रग तो आयनाइज नहीं होगी, इसका तो कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, लेकिन आपका जो मीडियम है वो आयनाइज हो जाता है। और पानी हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं तो वो आयनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे देता है। अब होता क्या है, मान लीजिए ये ड्रग का इंडिविजुअल पार्टिकल, हम लेट्स से ये था हमारा इंडिविजुअल पार्टिकल, इस इंडिविजुअल पार्टिकल पर क्या आ जाता है, ये आपके मीडियम में प्रेजेंट जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये इसको सॉल्वेट कर देता है, ठीक है। तो इस OH नेगेटिव आयन ने क्या कर दिया, आपके इस ड्रग पार्टिकल को सॉल्वेट कर दिया। तो जब आपका ये ड्रग पार्टिकल सॉल्वेट हुआ थ्रू OH नेगेटिव तो आपके इस ड्रग पार्टिकल पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होता है, आपके जो मीडियम में प्रेजेंट अदर आयन्स हैं, आपके मीडियम में पानी के आयनाइजेशन के बाद H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। तो क्या होता है, इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के चारों ओर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो आने लगते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, आप देखेंगे आपका अगर ड्रग ने नेगेटिवली चार्ज एक्वायर किया है तो इसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इसके सरफेस पर जुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के जुड़ने के बाद क्या होगा, मीडियम में से कुछ इसके ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स इसके चारों ओर जमा होने लगेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये जो लेयर बनती है आपके इस इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, इसका नाम हम रख देते हैं फिक्स्ड लेयर, इसका नाम हम रख देते हैं फिक्स्ड लेयर, या इसी को हम स्टर्न लेयर भी कहते हैं। अब ये तो हो गया, हमारा एक लेयर तो हमारी बन गई, पर होता क्या है, आपका जो सिस्टम है वो अपने को न्यूट्रलाइज करने की तरफ बढ़ता है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए वो क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज के चारों ओर आपका फिर से आपका जो चार्जेस हैं वो आपके जमा होने लगते हैं। तो फिर जो आपके चार्जेस हैं वो आपके एक और लेयर के रूप में आपका इसके चारों ओर जमा होने लगते हैं। पर यहाँ क्या होता है, इसकी संख्या कम होती है। जो आपके फिक्स्ड लेयर में नेगेटिव चार्जेस होंगे इनका अमाउंट ज़्यादा होगा, और जो बाहर की लेयर में आपके नेगेटिव चार्ज आयंस आ रहे हैं इनकी अमाउंट कम होती है। ये जो दूसरी लेयर बनी है आपके फिक्स लेयर के चारों ओर, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डिफ्यूज लेयर। इसको डिफ्यूज लेयर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रेजेंट जो आयंस हैं वो आपका मूवमेंट करते रहेंगे, ठीक है, व्हीकल के साथ और बल्क के साथ। पर जो आपकी फिक्स्ड लेयर है या स्टर्न लेयर है, ये वाले जो आयंस हैं दे विल नॉट मूव एनीवेयर, ये आपके यहीं पे प्रेजेंट रहेंगे। अब आपकी इस पूरे के पूरे सिस्टम पर आपने अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन कर दिया तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन करने से आपके इन लेयर्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका हमारे
फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन पर बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaCl ऐड किया, तो Na+ और NaCl से आपको Na+ और Cl- 2 आयंस मिलेंगे। अब ये आयंस क्या करेंगे, आपकी इस लेयर के चारों ओर आपका नेगेटिव चार्ज आपका जमा करना शुरू करेंगे। पर कभी कभार क्या होता है, अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले ली तो ये जो आयंस हैं ये आपका इस फिक्स्ड लेयर को स्किप करके अंदर की लेयर पर भी जाने लग जाते हैं। अंदर की लेयर पर जाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और आपके इस ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेंगे, आपके इस ड्रग का आपके व्हीकल के साथ इंटरेक्शन को अफेक्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सस्पेंशंस एंड द टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।